वह एक कलीसिया अगुआ है। उसे एक शिकायत मिलती है, मगर अपने अंधे भरोसे के कारण वह उस मामले को टाल देती है। काट छांट और निपटान के बाद वह सत्य खोजकर आत्मचिंतन करना शुरू करती है। वह लोगों पर अंधा भरोसा क्यों करती है? इसके नतीजे क्या होते हैं? आत्मचिंतन के बाद अपनी नाकामी से वो कौन से सबक सीखती है? नवंबर 2020 में भाई बहनों ने मेरी बहन वांग पर व्यावहारिक कार्य न करने और एक झूठी अगवा होने का आरोप लगाया। हमारे वरिष्ठ ने जांच के बाद इसकी सच्चाई की पुष्टि की और उसे बर्खास्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, आप उसकी साझीदार थीं, क्या आपको मालूम था कि बहन वांग व्यावहारिक कार्य नहीं करती थी? मैं हकलाने लगी और समझ नहीं पाई तो उन्होंने कर्तव्य में अपने ही काम पर ध्यान देने, दूसरे कामों की अनदेखी करने, स्वार्थी, घिनौनी और गैर जिम्मेदार होने को लेकर मेरा निपटान किया। दूसरों ने कहा कि मैं बहन वांग को बचाती थी, उसकी गलतियां छिपाती थी। मुझे पता था कि इसमें मेरे सीखने को सबक जरूर होंगे, तो मैंने आत्मचिंतन शुरू कर दिया। बहन वांग की बर्खास्तगी से पहले मुझे उस पर आरोपों की शिकायत मिली थी। सुसमाचार कर्मियों के लिखित पत्र में शिकायत की गई थी कि वो व्यावहारिक कार्य नहीं करती थी। सुसमाचार कर्मियों के सामने मुश्किलें आने पर वो उन्हें हल करने के लिए सत्य पर संगति नहीं करती थी, सिर्फ काम की प्रगति का पूछती थी। भाई बहनों की हालत के बारे में वो शायद ही कभी पूछती थी, और पूछती भी तो उसमें रुचि नहीं लेती थी। सभाओं में जब भाई बहन उससे सवाल पूछते तो वो असली समस्याएं सुलझाए बिना कुछ सतही बातें बोलकर चली जाती थी। क्या तब भाई बहनों की शिकायत करने पर आपने इसकी जांच पड़ताल की? नहीं, तब मैंने इस पर यकीन नहीं किया। भला बहन वांग व्यावहारिक कार्य कैसे नहीं करती? वो सुसमाचार कार्य के लिए ही नहीं, बल्कि वीडियो कार्य के लिए भी जिम्मेदार थी। मुझे लगा वो वीडियो कार्य का लेखा जोखा लेने में व्यस्त होगी। उसके पास सुसमाचार कार्य करने वाले भाई बहनों की समस्याएं सुलझाने का समय नहीं होगा। बहन वांग काम के अनेक पहलुओं के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए मैंने सोचा ये सामान्य था कि वो हर काम ठीक से ना कर पाए। जब भी हमारे वरिष्ठ हमसे काम की प्रगति के बारे में पूछते, वो बेधड़क जवाब देती थी। वो व्यावहारिक कार्य न करती तो हालात पर उसे महारत कैसे होती? ऐसा तो नहीं कि वे बहन वांग से ठीक से पेश ना आए हों, उसकी मुश्किलों का ख्याल ना किया हो। यही नहीं, वो अतिमानव नहीं थी। वो सब कुछ ठीक से नहीं कर सकती थी। वे हर चीज के लिए उसे दोष नहीं दे सकते। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैंने शिकायत को इतना महत्व नहीं दिया। मैंने बस सुसमाचार की सुपरवाइजर को हालात के बारे में बता दिया। बाद में उसने मुझे बताया कि पत्र की बातें बुनियादी तौर पर सच्ची थीं। फिर भी मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लगा ऐसा कोई अगुवा या कार्यकर्ता नहीं होगा जिसके काम में कमियां ना हो। समस्या बड़ी नहीं थी तो उससे ऐसे पेश आने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने मामले को वहीं छोड़ दिया। शिकायत से इस तरह निपटना गैर जिम्मेदारी नहीं थी? जब भाई बहन व्यावहारिक कार्य ना करने वाले अगुवाओं की शिकायत करते हैं तो मामला गंभीर होता है। हाँ, अब इस बारे में सोचने से डर लगता है। शिकायत मिलने के बाद मैंने विस्तार से जांच पड़ताल और पुष्टि क्यों नहीं की? मैंने इससे निपटने के बारे में अपने सहकर्मियों से चर्चा नहीं की, न ही अपने वरिष्ठ को इस बारे में बताया। मैंने बस चुपचाप पत्र को दबा दिया। क्या ये मेरी साझीदार बहन वांग को बचाना नहीं था? सही कहा। मैंने इस बारे में जितना सोचा उतनी ही दुखी हुई। मैंने खुद से ये भी पूछा, मैं अपने कामों में सिद्धांत क्यों नहीं देखती? भाई बहनों द्वारा एक झूठे अगुवा की शिकायत जैसे गंभीर मामले को मैंने इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? मुझे इतना यकीन क्यों था कि बहन वांग व्यावहारिक कार्य कर सकती है? मेरी सोच का आधार क्या था? बाद में परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर मैं इस मसले को थोड़ा समझ सकी।
ये कैसे तय किया जा सकता है कि अगवा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या नहीं? वे नकली अगवा हैं या वे नहीं हैं? सबसे बुनियादी बात ये देखना है कि वे वास्तविक कार्य करने में सक्षम हैं या नहीं, कि उनमें ये काबिलियत है या नहीं। दूसरे, देखो कि क्या वे वास्तव में वास्तविक कार्य करते हैं। वे क्या कहते हैं और सत्य की उनकी समझ को अनदेखा कर दो। जब वे सतही काम करें तो ये मत सोचो कि उनमें काबिलियत, प्रतिभा और हुनर है या नहीं। वे इस काम को अच्छे से करते हैं या नहीं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण ये है कि वे कलीसिया का सबसे बुनियादी कार्य ठीक से कर पाते हैं या नहीं। क्या वे सत्य द्वारा समस्याओं को हल कर सकते हैं, लोगों को सत्य की वास्तविकता में ले जा सकते हैं? यही कार्य सबसे मूलभूत और आवश्यक है। यदि वे इस वास्तविक कार्य को करने के काबिल नहीं हैं, चाहे उनकी काबिलियत अच्छी हो, वे प्रतिभावान हों, वे कठिनाइयां सहकर कीमत चुका सकते हों, पर वे नकली अगवा ही रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं, भूल जाओ कि उन्होंने कोई वास्तविक काम नहीं किया है। वे काबिल और सक्षम हैं। उन्हें थोड़े समय तक प्रशिक्षण दोगे तो वे अवश्य ही वास्तविक कार्य करने के काबिल बन जाएंगे। और उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया है, कोई बुराई नहीं की, न कोई रुकावट डाली या हस्तक्षेप किया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वे नकली अगवा हैं? इस बात को कैसे समझाएं? भूल जाओ कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमता कितनी अधिक है, या तुम कितने सुशिक्षित हो। जरूरी ये है कि क्या तुम वास्तविक कार्य करते और अगवा की जिम्मेदारियां पूरी करते हो। अगवा के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी में आने वाले प्रत्येक विशिष्ट कार्य में भाग लिया? कार्य के दौरान उत्पन्न हुई कितनी समस्याएं तुमने प्रभावी ढंग से हल की? तुम्हारे कार्य, तुम्हारी अगुवाई, तुम्हारे मार्गदर्शन से कितने लोग सत्य के सिद्धांतों को समझ पाए? कलीसिया का कार्य कितना विकसित किया गया और आगे बढ़ाया गया? ये चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। भूल जाओ कि तुम कितने मंत्र दोहरा सकते हो, कितने सिद्धांतों में महारत हासिल की है। भूल जाओ कि तुम प्रतिदिन कितने घंटे मेहनत करते हो, तुम कितने थके हुए हो। भूल जाओ कि सड़क पर तुमने कितना समय बिताया, तुम कितनी कलीसियाओं में गए हो, तुमने कितने जोखिम उठाए हैं और कितने कष्ट उठाए हैं। ये तमाम बातें भूल जाओ। सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे दायरे में आने वाला कार्य कितना प्रभावी रहा है, क्या इसका परिणाम निकला है? परमेश्वर के घर की व्यवस्थाओं में से ऐसी कितनी व्यवस्थाएं और लक्ष्य तुम हासिल कर पाए हो जो तुमसे अपेक्षित थे? तुम्हारे द्वारा कितनी फलीभूत हुई हैं? कितने अच्छे से उनका जायजा लिया गया है? काम के दौरान जो लापरवाही, विचलन या फिर सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, उनमें से कितने तुम हल कर पाए हो, उन्हें सुधार पाए हो, उन कमियों को दूर कर पाए हो? और मानव संसाधन, प्रशासन या विविध विशिष्ट कार्यों से संबंधित कितनी समस्याएं तुम सुलझा पाए हो, और क्या तुमने उन्हें सिद्धांत और परमेश्वर के घर की अपेक्षाओं के अनुसार हल किया है? इत्यादि। ये सभी ये जांचने के मानक हैं कि कोई अगवा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है या नहीं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करके मैं समझ गई कि किसी अगवा की योग्यता परखने के लिए सबसे अहम सिद्धांत ये देखना है कि क्या वे व्यावहारिक कार्य कर सकते हैं, क्या वे व्यावहारिक कार्य करते हैं, क्या उनके कार्य से लोगों को कोई मार्ग मिल पाता है, और क्या वे लोगों के जीवन प्रवेश और उनके कर्तव्य की व्यावहारिक समस्याएं हल कर सकते हैं। अगर वे ये नहीं कर सकते तो उनकी काबिलियत और खूबियां जितनी भी ऊंची हों या वे कितना भी अच्छा बोल सकते हों, वे झूठे अगवा हैं। उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। हाँ। बहन वांग को देखें तो हालांकि उसने पहले कुछ व्यावहारिक कार्य किए थे, मगर काम का बोझ बढ़ने के बाद वो देह सुख में लीन और आराम पसंद हो गई। उसने कभी भी भाई बहनों को वास्तव में कार्य की राह नहीं दिखाई। वो काम के बारे में पूछ लेती पर उसमें कोई रुचि नहीं लेती। वो समस्याओं पर ध्यान नहीं देती, बस काम की प्रगति पूछती। इसलिए भाई बहनों के काम में समस्याएं और भटकाव आने पर वो उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाती थी। जब अपने कर्तव्य में वे मुश्किलें झेलते, उनमें नकारात्मकता आती, तो वो शायद ही कभी संगति करती, जिससे सुसमाचार कार्य पर सीधा असर पड़ता। सही है। जब कुछ भाई बहनों ने भ्रष्ट स्वभाव दिखाते हुए उसकी मदद मांगी तो उसका जवाब सतही था। उसने न उनकी समस्याओं की परवाह की, न ही उन्हें सुलझाया, और वे उससे कभी कोई फायदा नहीं ले सके। वो व्यवहारिक कार्य बिल्कुल नहीं करती थी। सही कहा। बहन वांग के बर्ताव को परखने से पता चला कि वो वही काम करती जिससे वो अच्छी दिखे, लेकिन जब उसे कष्ट सहने होते
और समस्याएं सुलझानी होती तो वो उन चीज़ों से दूर रहती। उसने व्यवहारिक कार्य नहीं किया। सही है। मैं अपने पुराने आकलनों और उसकी छवियों के आधार पर उसे परख रही थी। मैं धारणाओं और कल्पनाओं में जी रही थी। बड़ी बेवकूफ़ थी। बाद में मैंने आत्मचिंतन किया। सोचा मैं खुद पर और बहन वांग पर इतना यकीन क्यों करती थी। इस समस्या की जड़ क्या थी? मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, झूठे अगुआ उन निरीक्षकों की जांच नहीं करेंगे जो वास्तविक कार्य नहीं कर रहे हैं या जो अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बस एक निरीक्षक चुनना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर निरीक्षक सभी कार्य मामलों को संभालेगा। उन्हें तो बस बीच बीच में सभाएं आयोजित करते रहना है। उन्हें काम पर नजर रखने या ये पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि कैसा चल रहा है। वे इन बातों से दूर रह सकते हैं। अगर कोई निरीक्षक से जुड़ी समस्या को लेकर आता है तो झूठा अगुआ कहेगा, ये तो मामूली सी समस्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे तो तुम लोग खुद ही संभाल सकते हो, मुझसे मत पूछो। समस्या की रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति कहता है, वो निरीक्षक आलसी पेटू है, बस खा पी कर मजे करने के सिवा कुछ नहीं करता, एकदम निकम्मा है। वो अपने काम में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। काम और जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमेशा धोखा देने के तरीके खोजता है और बहाने बनाता है। वो निरीक्षक बनने लायक नहीं है। झूठा अगुआ जवाब देगा, जब उसे निरीक्षक चुना गया था तब तो वो ठीक था। तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है, और अगर है भी तो ये सिर्फ एक अस्थायी अभिव्यक्ति है। झूठा अगुआ निरीक्षक की स्थिति के बारे में अधिक जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति के साथ अपने पिछले अनुभवों के आधार पर ही मामले को परखता और उसका निर्धारण करता है। चाहे कोई भी निरीक्षक की समस्याओं की रिपोर्ट करे, झूठा अगुआ उसे अनदेखा करता है। निरीक्षक के लिए काम बस के बाहर होता है। वे अपना काम पूरा कर पाने में सक्षम नहीं होते और पहले ही सब कुछ काम खराब कर चुकने के करीब होते हैं। लेकिन नकली अगुआ को कोई परवाह नहीं होती। ये वैसे भी बुरी बात है कि जब कोई व्यक्ति निरीक्षक के मुद्दों की रिपोर्ट करता है तो अगुआ आंखें मूंद लेता है। लेकिन सबसे घृणित क्या होता है? जब लोग उसे निरीक्षक के गंभीर मुद्दों के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दुनिया भर के बहाने बनाता है। मैं इस निरीक्षक को जानता हूं। वो सच में परमेश्वर में विश्वास करता है। उसे कभी कोई समस्या नहीं होगी। यदि हुई भी तो परमेश्वर उसकी रक्षा और उसे अनुशासित करेगा। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो वो उसके और परमेश्वर के बीच का मामला है। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नकली अगुआ इस तरह अपनी धारणाओं
और कल्पनाओं के अनुसार काम करते हैं। वे सत्य समझने और आस्था होने का दिखावा करते हैं। नतीजतन वे कलीसिया के काम में गड़बड़ी कर देते हैं, यहां तक कि उसे ठप कर देते हैं, और इस दौरान अज्ञानता का ढोंग करते हैं। क्या वे सिर्फ नौकरशाह नहीं हैं? नकली अगुआ कोई वास्तविक कार्य नहीं कर सकते, न ही वे समूह अगुवाओं और निरीक्षकों के कार्य को गंभीरता से लेते हैं। लोगों के बारे में उनका नजरिया उनकी अपनी सोच और कल्पनाओं पर आधारित होता है। किसी को कुछ समय के लिए अच्छा काम करते देखकर उसे लगता है कि वो व्यक्ति हमेशा ही अच्छा काम करेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई कहता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई समस्या है, तो वो उस पर विश्वास नहीं करता। अगर कोई उस व्यक्ति पर उंगली उठाता है, तो वो उसे अनदेखा कर देता है। नकली अगुआ बहुत घमंडी होते हैं, है ना? वे ये सोचते हैं, जब मैंने इस व्यक्ति को खोजा था तो मैं गलत नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जो गड़बड़ करे, मस्ती करना पसंद करे और मेहनत से नफरत करे। वे पूरी तरह से भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं। वे बदलेंगे नहीं। अगर वे बदले तो इसका मतलब होगा कि मैं उनके बारे में गलत था, है ना? ये कैसा तर्क है? क्या तुम कोई विशेषज्ञ हो? क्या तुम्हारे पास एक्सरे जैसी दृष्टि है? क्या यह तुम्हारा विशेष कौशल है? तुम उस व्यक्ति के साथ 1-2 साल तक रह सकते हो, लेकिन क्या तुम उसकी प्रकृति और सार को पूरी तरह से उजागर करने वाले किसी उपयुक्त वातावरण के बिना ये देख पाओगे कि वो वास्तव में कौन है? अगर परमेश्वर द्वारा उन्हें उजागर न किया जाए, तो तुम्हें 3 या 5 वर्षों तक उनके साथ रहने के बाद भी ये जानने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि उनकी प्रकृति और सार किस तरह का है। और जब तुम उनसे शायद ही कभी मिलते हो, शायद ही कभी उनके साथ होते हो, तो ये भी कितना सच होगा। उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत या किसी के द्वारा उनके सकारात्मक मूल्यांकन के आधार पर तुम प्रसन्नता पूर्वक उन पर भरोसा कर लेते हो और ऐसे लोगों को कलीसिया का काम सौंप देते हो। इसमें क्या तुम अत्यधिक अंधे नहीं हो जाते हो? उतावले नहीं हो जाते हो? और जब नकली अगुआ इस तरह से काम करते हैं, तो क्या वे बेहद गैर जिम्मेदार नहीं होते? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि झूठे अगुआ लोगों को अपनी धारणाओं से परखते हैं। वे लोगों पर अस्थायी व्यवहार के आधार पर भरोसा करते हैं, फिर वे कलीसिया का कार्य पूरी तरह से उन्हें सौंप कर बेपरवाह हो जाते हैं। इस दौरान वे सत्य के सिद्धांत नहीं खोजते, समस्याओं पर शिकायत करने वालों की नहीं सुनते, बस खुद पर यकीन करते हैं, अपनी ही राय से चिपके रहते हैं। वे बेहद घमंडी और पूरी तरह गैर जिम्मेदार होते हैं। सही है। क्या मेरा बर्ताव वैसा ही नहीं था जैसा परमेश्वर ने खुलासा किया था? मैं सोचती थी बहन वांग बहुत से कामों के लिए जिम्मेदार थी, हर दिन बहुत व्यस्त रहती थी, फिर भी काम के बारे में वरिष्ठ के पूछने पर वो जवाब देती थी। इसलिए मैंने मान लिया कि वो व्यवहारिक कार्य करती थी।
जब भाई बहनों ने उसकी शिकायत की तो मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा वे उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते थे, उसी पर सारा दोष मर रहे थे। बाद में मैंने जाना कि बहन वांग व्यवहारिक कार्य न करने के कुछ लक्षण दिखा रही थी, मगर मैंने सोचा कोई भी पूर्ण नहीं होता। किसी बड़े कारण से कुछ काम ठीक से नहीं हुए होंगे, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे घमंड, दंभ और आत्मविश्वास के कारण बहन वांग की समस्या लंबे समय तक ठीक नहीं हो सकी, जिससे कलीसिया के कार्य में रुकावट आई और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को नुकसान हुआ। सही कहा। जब मैंने देखा कि झूठे अगुआ दंभी होते हैं, अपनी धारणाओं से दूसरों को परखते हैं, तो मेरा दिल टूट गया। मैं सच में बहुत ज्यादा दंभी थी। मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं थी। मैं लोगों को परख नहीं पाती थी, लोगों का सार नहीं समझ पाती थी। मैंने कभी वास्तव में बहन वांग के काम की निगरानी या जांच भी नहीं की थी। कभी नहीं देखा था कि वो कलीसिया के विभिन्न काम कैसे करती थी, उनका लेखा जोखा कैसे लेती थी, क्या समस्याएं सुलझाई जाती थीं। मुझे इन चीज़ों का कुछ पता नहीं था और मैंने शायद ही पूछा। मैंने बेपरवाही से उस पर भरोसा कैसे किया? जब मैं अपनी मित्र से चीज़ें खरीदने में मदद मांगती तब भी मैं निश्चिंत नहीं रहती थी। मुझे फिक्र थी चीज़ें छांटने में मदद करते समय वो उनकी क्वालिटी की ठीक से जांच नहीं कर रही थी। अगर उसने न टिकने वाली खराब चीज़ें खरीद ली तो क्या होगा? इसलिए मैंने उसे अनगिनत बार चेताया। जब भी वो चीज़ें लेकर आई तब भी मैंने सावधानी से उन्हें जांचा। अच्छी न होती तो नुकसान से बचने के लिए मैं फौरन उन चीज़ों को वापस कर देना चाहती थी। अपने निजी हित के लिए मैं किसी पर यूं ही भरोसा करने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन भाई बहनों के एक झूठे अगुआ की शिकायत के बड़े मामले में मैंने बहन वांग पर उसकी अस्थायी छवि के आधार पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। मैंने उसका काम देखा ही नहीं और जब किसी ने उस पर आरोप लगाया तो मैंने गंभीरता से नहीं लिया। मैं कलीसिया के कार्य में बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार थी। अगर जिम्मेदार होती कलीसिया के कार्य का बोझ उठाती तो बहन वांग की मीठी बातें सुनने, उस पर भरोसा करने और शिकायत पत्र को दबा देने के बजाय मैंने उसके काम की वास्तव में देखरेख और जांच की होती। बिल्कुल। इस प्रक्रिया के दौरान मुझ में सत्य खोजने का रवैया भी नहीं था। मैं घमंडी और अविवेकी थी। मैं अपनी ही राय पर यकीन करती थी। मैंने कलीसिया के कार्य को गैर जिम्मेदारी से लिया। मैं इस मामले में भी नाकाम रही। जब हम घमंडी स्वभाव पर भरोसा कर काम करते हैं तो आसानी से काम में देरी होती है। बिल्कुल। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। अगर तुम सत्य समझते हो तो जानोगे कि इसका अभ्यास और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना है। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य के अनुसरण के मार्ग पर चलने लगोगे। अगर तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारे परमेश्वर को धोखा देने की संभावना कम से कम होगी। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा स्वभाव अहंकारी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी अहंकारी प्रकृति के कारण करोगे। अपने अहंकार के कारण तुम परमेश्वर को नीची नज़र से देखते और उसे कुछ नहीं समझते हो। उनके कारण तुम खुद को ऊंचा उठाओगे, निरंतर खुद का दिखावा करोगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वे तुम्हारे दिल से परमेश्वर का स्थान छीन लेंगे। अंततः तुम ईश स्थान पर बैठ ये मांगोगे कि दूसरे तुम्हें समर्पित हों। तुमसे अपने ही विचारों, ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर तुमसे पूजा करवाएंगे। लोग अपनी अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन इतनी बुराई करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैंने शर्मिंदगी महसूस की। ईश वचन ने जिस घमंडी इंसान का खुलासा किया था वो मैं थी।
शिकायतों से निपटते वक्त परमेश्वर का भय मानने वाला कोई समझदार इंसान सतर्क रहता, समस्या को निष्पक्ष और न्याय संगत नजरिए से देखता, बेपरवाही से किसी पर भरोसा नहीं करता, न ही मनमानी से फैसला करता। वे भाई बहनों द्वारा उजागर की गई समस्या की जांच कर पुष्टि करते, फिर सिद्धांतों के अनुसार चीजों से निपटते। बिल्कुल। लेकिन शिकायत मिलने के बाद मैंने शिकायत निपटाने के सिद्धांतों को नहीं खोजा। मैं इस बात की तह में नहीं गई कि क्या शिकायत के मसले सही हैं। इसके बजाय मैंने बहन वांग का साथ देकर आरोप पत्र लिखने वालों की आलोचना की। सुपरवाइजर के ये जानने के बाद भी कि शिकायतें सही हैं, मुझे तथ्य दिखाई दे रहे थे, फिर भी मैंने अनदेखी की। दूसरों ने जिनकी पुष्टि की उनकी उपेक्षा की। मैं सचमुच घमंडी और अड़ियल थी। मुझ में परमेश्वर का डर नहीं था। मैं खुद पर इतना ज्यादा यकीन करती थी कि मामले की पुष्टि किए बिना, निपटाए बिना मैंने पत्र को दबा दिया। क्या ये एक झूठे अगुआ को बचाने के लिए उसका साथ देना नहीं था? भाई बहनों में झूठे अगुआ की शिकायत का साहस था, उनमें न्याय की भावना थी। वे कलीसिया के कार्य का मान रख रहे थे। एक अगुआ के रूप में उनका साथ देना चाहिए था, शिकायत की जांच करनी चाहिए थी। अगर बहन वांग एक झूठी अगुआ थी तो उसका तबादला करना था। सही है। लेकिन मैंने इस शिकायत को यूं लिया मानो वे अगुआओं से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा कर रहे थे। सार रूप में मैं एक झूठी अगुआ को बचा रही थी। क्या ये बड़े लाल अजगर के अधिकारियों जैसा नहीं था जो एक दूसरे को बचाते हैं? बिल्कुल। बाहरी दुनिया में जहां अधिकारी शासन करते और आदेश देते रहते हैं, आम लोगों को बोलने का अधिकार तक नहीं होता, इस डर से कि उनकी मुश्किलें बढ़ा दी जाएंगी। वे लीडरों से नहीं कहने की हिम्मत नहीं करते। गंभीर मामलों में लोगों को सताया भी जाता है। बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर के घर में सत्य का राज्य होता है। सत्ता परमेश्वर के हाथ में होती है। बिल्कुल। कलीसिया लोगों से सिद्धांतों के अनुसार पेश आती है। इंसान किसी भी रुतबे का हो, अगर वे व्यवहारिक कार्य और सत्य पर अमल नहीं करते तो कलीसिया खोजबीन कर सिद्धांतों द्वारा मामले को निपटाएगी। इससे परमेश्वर की धार्मिकता दिखती है जो बाकी दुनिया से अलग है। बिल्कुल। एक अगवा होकर शिकायत मिलने पर मैंने ना निपटाया ना सुलझाया। घमंड में चूर मैंने जिसे चाहा बचाया, सिद्धांतों पर अमल नहीं किया। ये एक झूठी अगवा का बर्ताव था। बिल्कुल। मैं इस विचार से डर के मारे कांप उठी। मैंने सिद्धांतों के बिना काम किया, जिससे भाई बहन एक झूठी अगवा के अधीन होकर जी रहे थे। उनके हालात और मुश्किलें ठीक नहीं की जा सकी। वे अंधेरे में जीते रहे। क्या मैं भाई बहनों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी? कोई शक नहीं। मैं सच में घिनौनी थी। मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अब मैं अपनी मनमानी से काम नहीं करना चाहती। मुझे अपने घमंडी स्वभाव को ठीक करने का रास्ता दिखाओ। आमीन। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में अपने घमंडी स्वभाव को ठीक करने के लिए अभ्यास का मार्ग तलाशा। परमेश्वर के वचनों में मैंने पढ़ा, सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन परमेश्वर को अप्रसन्न करने पर तुम्हें आत्मचिंतन करके खुद को कैसे जानना चाहिए? जब तुम उसे करने जा रहे थे तब क्या तुमने प्रार्थना की थी? क्या कभी ये विचार किया, इस तरह से करना सत्य के अनुरूप है? अगर ये बात परमेश्वर के सामने आएगी तो उसे कैसी लगेगी? अगर उसे इसका पता चलेगा तो वो खुश होगा या कुपित? क्या वो इसका तिरस्कार या इससे घृणा करेगा? तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की, है ना? अगर दूसरों ने तुम्हें याद भी दिलाया तो भी सोचोगे कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, न सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और ना ही ये पाप है। इससे तुमने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, उसे नाराज किया, इतना कि उसे तुमसे नफरत हो जाए। ये लोगों की विद्रोहशीलता से उत्पन्न है। इसलिए तुम्हें सभी चीज़ों में सत्य खोजना चाहिए, तुम्हें इसी का पालन करना चाहिए। अगर तुम पहले से प्रार्थना कर ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आ सको, उसके वचन अनुसार सत्य खोज सको, तो तुम गलती नहीं करोगे। सत्य के तुम्हारे अभ्यास में कुछ विचलन हो सकते हैं, लेकिन इससे बचना कठिन है, और कुछ अनुभव होने के बाद तुम सही ढंग से अभ्यास कर पाओगे।
अगर तुम जानते हो कि सत्य के अनुसार कैसे कार्य करना है, फिर भी इसका अभ्यास नहीं करते, तो समस्या तुम्हारा सत्य को नापसंद करना है। जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते, वे उसे कभी नहीं खोजेंगे, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। केवल सत्य से प्रेम करने वाले परमेश्वर से डरते हैं, और जब ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें समझ नहीं आती, तो वे सत्य की खोज करने में सक्षम होते हैं। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ सकते और अभ्यास करना नहीं जानते, तो तुम्हें सत्य समझने वाले से संगति कर सत्य की तलाश करनी चाहिए। अगर तुम्हें सत्य समझने वाला कोई इंसान न मिल पाए, तो तुम्हें कुछ लोग ढूंढकर एक साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से खोजना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वो तुम्हारे लिए रास्ता खोले। अगर तुम सत्य के लिए तरसते, उसे खोजते और सहभागिता करते हो, तो समय आने पर तुम में से किसी को कोई अच्छा समाधान सूझ जाएगा। अगर तुम्हें वो समाधान उपयुक्त लगता है और वो एक अच्छा उपाय है, तो ये पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता के कारण हो सकता है। फिर अगर तुम अभ्यास का सटीक मार्ग तलाशने के लिए संगति जारी रखते हो, तो ये निश्चित रूप से सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने अभ्यास का मार्ग दिखाया। हाँ, कर्तव्य निभाने के लिए हमारे पास परमेश्वर का भय होना चाहिए। बिल्कुल। हमें खोजने में समर्थ होना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या ये सब सिद्धांतों के अनुरूप है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। इस तरह अक्सर खुद को जांच कर हम मनमानी करने और कलीसिया के कार्य को बाधित करने से बच सकते हैं। सही है। हमें खुद को नकारने में समर्थ होना चाहिए और खुले मन से भाई बहनों के सुझाव सुनने चाहिए। जिन चीज़ों के बारे में हम स्पष्ट नहीं हैं और जो कलीसिया के अहम कार्यों से जुड़ी हुई हैं, हमें सहकर्मियों के साथ खोज और संगति करनी चाहिए और एक मत होने पर सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। अगर हम खुद पर अंधा यकीन कर मनमानी करेंगे, तो परमेश्वर का अपमान करना आसान होगा। सही है। इस नाकामी से मैंने देखा कि मुझ में सत्य की वास्तविकताएं नहीं हैं, न ही मैं लोगों को परख सकती हूँ। बुरी चीज़ें घटने पर मैं अपनी ही राय पर अड़ी नहीं रह पाई, बल्कि सचेत होकर खुद को नकारा और सत्य के सिद्धांत खोजे। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने नए सदस्यों का सिंचन शुरू किया और एक समूह के काम की जिम्मेदारी निभाने लगी। अगुआ ने मुझसे कुछ भाई बहनों के काम की जांच पड़ताल करने को कहा। मैं इन सभी लोगों को जानती थी और वे ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे जांच पड़ताल करने की ज़रूरत ना पड़े और कोई बड़ी समस्या भी ना हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना मैंने काम की जांच पड़ताल की, ना लेखा जोखा लिया, मगर यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी। क्या ये मेरा घमंडी स्वभाव के साथ कर्तव्य निभाना नहीं है? बिल्कुल। फिर जांच पड़ताल करने के बाद मैंने देखा कि काम में बहुत सी समस्याएं और भटकाव थे। फिर संगति करके समस्याएं सुलझाकर धीरे धीरे काम में सुधार हो पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे मैं समझ सकी कि घमंडी न रहकर सत्य के सिद्धांतों को खोज कर ही मैं नतीजे हासिल कर पाऊंगी। बिल्कुल। कहा। परमेश्वर का धन्यवाद।